हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिलाटेक्स फैशंस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको इस स्टॉक्स के ऊपर एक इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल की बात की थी और बताया था कि स्टॉक्स हमारा किस तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और आपको किस तरह से टारगेट देखने को मिलेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था और आज का वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही मैंने आज के दिन एक कार्टून वीडियो बनाया है स्टॉक मार्केट के ऊपर छोटा सा। अगर आपको पसंद आता है तो उसको जरूर अच्छे से देखिएगा और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो मैं बीच में और एक दो वीडियो जो शॉर्ट फिट के हिसाब से बनाता रहूंगा। पर उस वीडियो को आप देख करके कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो सही है या नहीं, या कॉमेडी भरा हुआ है या नहीं। आज जो हम वीडियो जो है बना रहे हैं, इस वीडियो में आपको मैं फिर से सपोर्ट और टारगेट की बात करने वाला हूं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाइएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिले और चार्ट के बेसिस पर आपको सीखने को मिले। हमारा जो शॉर्ट वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा है उसकी लिंक, तो आप उसको जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स में मैंने मूविंग एवरेज ऐड करके रखे हुए हैं 50, 150 और 200 डेज के। और साथ ही मैंने कुछ लेवल से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। जैसे कि स्टॉक्स जब लेवल पर ट्रेड कर रहा था लो लेवल पे, तो ये लेवल हमारा था लगभग 2 रुपए 30 पैसा या 2 रुपए 25 पैसे के आसपास। स्टॉक्स ने यहाँ पर 1 2 3 और 4 बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर हमें टारगेट दिया और यहाँ पर हमें सपोर्ट दिया। तो इसका बेसिक सा फंडा ये हुआ कि स्टॉक्स में पुराने लो और पुराने हाई काम करते हैं। अब देखिएगा कि स्टोक्स ने इस लो को तोड़ने के बाद एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टोक्स नीचे की तरफ गया और कहीं कहीं तो स्टोक्स ने लोअर सर्किट भी लगाए, कहीं पे अपर सर्किट भी लगाए। पर ये जो लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगते हैं ये स्टोक्स में बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि अगर आप इस तरह के स्टॉक्स में फंसे हुए हैं तो या तो आप उस स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट आने का वेट कीजिएगा और उसके बाद एवरेजिंग करते रहिएगा धीरे धीरे। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा जो लगभग हमारा यहाँ पर 1 रुपए 27 पैसे का था। फिर यहाँ पर लो बनाया 1 रुपए 14 पैसे का, फिर यहाँ पर और फिर लो बनाते बनाते स्टॉक्स ने लो बनाया 44 पैसे का। और उसके बाद आप देखिएगा कितना बेहतरीन सा स्टॉक्स में मूवमेंट आया और देखिएगा कि स्टॉक्स ने जो एक लेटेस्ट हाई बना था 54 पैसे का उसको ब्रेकआउट किया वॉल्यूम के साथ और फिर स्टॉक्स हमारा हाई बनाया 72 या 74 पैसे का। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात क्या है ये समझना है। स्टॉक्स जहां पर ट्रेड कर रहा है वहां पर स्टॉक्स का एक तो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ नीचे देखिएगा स्टॉक्स का वॉल्यूम बहुत बढ़िया ट्रेडिंग में दिखाई दे रहा है पहला। दूसरा, स्टॉक्स में जो लो बन रहा था वो लो बनना बंद हो गया। तीसरा, स्टॉक्स में जो मूविंग एवरेज है तीनों वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी स्टोक्स ने 200 दिनों के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लिया है और स्टोक्स दोबारा जब इस हाई लेवल के पास आया तो प्राइस को रिजेक्शन किया था। पर अब हमें यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि एक तो स्टॉक हमारा 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, एक आ चुका 150 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास और अभी तो शायद यहाँ पर 50 डेज का मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दे। और जब स्टॉक्स इस तरह से 200 डेज के मूविंग एवरेज को भी अगर क्रॉस कर देता है और स्टॉक की प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में कंफर्मेशन दे देगा। हालांकि कंफर्मेशन मिल चुका है और आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के भी चलना होगा। ये जो स्टोक्स का लो था 43 44 पैसे का, उसके बाद स्टोक्स ने लो ऊपर बनाया 46 पैसे का, फिर स्टोक्स ने ऊपर लो बनाया 48 पैसे का, फिर स्टोक्स ने ऊपर लो बनाया फिर 49 पैसे का, फिर स्टोक्स ने लो ऊपर बनाया 60 पैसे का।
अब स्टॉक्स हमारा इस हाई पर जाके रुक चुका है, तो अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल अगर बन भी जाता है 60 पैसे के आसपास का तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पुराने वाले लो हैं धीरे-धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और जब स्टॉक्स इस हाई को ब्रेकआउट करेगा वॉल्यूम के साथ 74 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे देगा और हमारा जितने भी मूविंग एवरेज है इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड होने लग जाएगी तो फिर स्टॉक्स ऊपर चला जाएगा। ठीक है? अब उस केस में आपको टारगेट कौन-कौन से रखने हैं? ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड होता है या अगर आप माने इस तरह का टाइम होता है कि जब स्टॉक्स में मूविंग एवरेज तीनों एक साथ मिले हो, जैसे कि यहाँ पर मिले हुए थे, ठीक है? अब स्टॉक्स में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक की प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया था और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक की प्राइस में सपोर्ट मिला था। तो ये चीजें आपको इस स्टॉक्स में अब नजर आ रही होंगी और इसी वजह से स्टॉक्स का वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा था। अब आपको यहाँ पर ये करना है कि स्टोक्स अगर एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे 3-4 रेड कैंडल बना चुका था। आज मार्केट में ये पॉजिटिव कैंडल ग्रीन बनी है। तो अब स्टॉक्स फिर से अगर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है जैसे यहाँ पर बना रहा था, इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है तो आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस है सपोर्ट लेवल रखना है तो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं और अगर ना भी रखे तो कोई बात नहीं क्योंकि ये स्टॉक्स का पुराना हाई लेवल भी है 60 पैसे के आसपास का तो ऑब्वियसली यहाँ पर सपोर्ट ले ही लेगा। अब हम बात करेंगे स्टॉक के टारगेट की, तो स्टॉक में टारगेट अगर आप देखेंगे तो एक तो हमारा आ चुका है, दूसरा स्टॉक का टारगेट हमारा यहाँ पे रखना है जो लगभग 86 पैसे से लेकर के आपको 90 पैसे के आसपास का रखना है। उसके बाद का टारगेट आपको यहाँ पर इस कैंडल के हाई का रखना है जो लगभग हमारा यहाँ पर 1 रुपए के आसपास का बनेगा। फिर आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो दिखाई दे रहा है 1 रुपए 17 पैसे का और इस तरह से स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। अभी जल्दबाजी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लेके रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि स्टॉक्स जो है अभी हमारा लेटेस्ट एनएसई पे जो है लिस्ट हुआ था और स्टॉक्स जब एनएसई पे लिस्ट होता है तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक्स जो है हमारा एक बड़े उपक्रम की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। हम यहाँ पर बीच में और भी ये जो इम्पोर्टेंट टारगेट है इनको भी ऑलरेडी यहाँ पे बना चुके हैं। तो जब स्टॉक इस लेवल के पास आएगा तब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।